हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ, राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब राम का जो हिस्सा होगा प्रॉफिट में वो 5 हिस्से, मतलब टोटल कितने हिस्से होंगे, तो टोटल हिस्से 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो टोटल 10 हिस्से होंगे। 10 हिस्सों में से 10 फ्रैक्शन होंगे, उसमें से 10 टुकड़ों में से 5 हिस्से राम लेकर जाएगा, 3 हिस्से माधव के होंगे एंड 2 हिस्सा किसका होगा, केशव का 2 हिस्सा होगा। 2 पार्ट्स केशव लेके जाएगा। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 यहाँ पर दी हुई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको रीड करने से पहले, बैलेंस शीट को रीड करने से पहले लेट्स सी कि कौन एक्सपायर हुआ है, किसकी डेथ है। तो यहाँ पे केशव डाइड ऑन 31 मार्च, केशव एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई 31 मार्च 2018 को। इसका मतलब अप्रैल महीने से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने वो बिजनेस में था। 2018-19 का जो उनका जो है ना उनका फाइनेंशियल ईयर है, उसमें 4 महीने वो बिजनेस में था और 4 महीने बाद 4 महीने के बाद उसकी एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके हिसाब से क्या क्या अकाउंट्स हमें पूछे हैं वो भी जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें बनाने बोला है। केशव्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाने बोला है, शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर। न्यू बैलेंस शीट हमें नहीं बनाने बोला है, तो हम नई बैलेंस शीट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तो वैसे भी, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि वर्किंग नोट में इट इज बेटर कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, मतलब, और अब तक हमने बनाया भी है, तो इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी हमको यहाँ पे बोला ही है तो हमको इसको प्रेजेंट करना ही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को रीड करना। तो यहाँ पर केशव का कैपिटल अकाउंट बनेगा, केशव का कैपिटल अकाउंट। तो केशव का कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व दिया है लायबिलिटीज के अंडर में, ये जनरल रिजर्व में से है ना केशव का कितना हिस्सा है। तो केशव का रेशियो क्या है, देखिए केशव का 2 पार्ट्स केशव को मिलने वाले हैं, तो 2/10। तो ये जो जनरल रिजर्व 25,000 दिया है, इसको हम 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 करेंगे और उसका जो हिस्सा आएगा 5,000 इसको जाने वाला है, किसको, केशव को। तो केशव को हम 5,000 उसका हिस्सा दे देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, नेक्स्ट हमको क्रेडिटर्स। तो हम देखेंगे कि कुछ इंक्रीज डिक्रीज है क्या क्रेडिटर्स में। अगर कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता तो उसके अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन में जाएगा। अनपेड रेंट को भी लेकर वही है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ है तो फिर वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। फिर है ना केशव का कैपिटल अकाउंट हमको खाली बनाना है रिवैल्यूएशन। तो केशव का ये जो कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है हमको 50,000, ये हमको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन केशव के कैपिटल अकाउंट में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट में गुडविल दिया होता है ये हमको नहीं कंसिडर करना है। केशव को गुडविल का हिस्सा जरूर मिलेगा, नीचे हमको है ना इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जाना है। तो और अभी नई बैलेंस शीट हमको बनाने बोला नहीं है, तो कुछ भी इसको लेकर कुछ भी हमें इफेक्ट दिखाना नहीं है। फिर लूज टूल्स है, डेटर्स है, लाइव स्टॉक है, इनमें हमें कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो डिफरेंसेस आएंगे वो हमको बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो डिफरेंसेस दिखाने होंगे। एंड अभी यहाँ पे देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड एज पर द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ये एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय 10,000, मतलब क्रेडिटर्स में इंक्रीज हो गया, मतलब हमारी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होना मतलब नुकसान होना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 क्रेडिटर्स कर 10,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा। लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। अगर नई बैलेंस शीट बनाने बोलते तो हम 1 लाख में 10,000 बैलेंस शीट के अंडर में भी लायबिलिटीज के अंडर ऐड करते थे क्रेडिटर्स में, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो आपको खाली रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 क्रेडिटर्स करके 10,000 दिखाना है। देन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, गुडविल कैलकुलेट करने बोला 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 5 years, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट का यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा गुडविल का, ये गुडविल होगा टोटल फर्म का, पूरी की पूरी फर्म का गुडविल होगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। तो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे प्रिसीडिंग, मतलब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रिसीडिंग 5 years वॉज। तो प्रिसीडिंग मतलब प्रीवियस 5 साल का। तो यहाँ पर
ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये 90,000, फिर 1 लाख, फिर 60,000 प्रॉफिट, फिर 50,000 प्रॉफिट, एंड फिर यहाँ पे देखिए 2017-18 का है ना लॉस दिखा रहा है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है लॉस, इसका मतलब हमें क्या करना है, हम 90,000 प्लस 1 लाख करेंगे, 1,90,000 होगा, 1,90,000 प्लस 60,000 करेंगे तो फिर कितना होगा, 2,50,000 होगा, और 2,50,000 प्लस 50 करेंगे तो 3 लाख होगा। 3 लाख में से हमें है ना ये 50,000 का जो लॉस है वो माइनस करना पड़ेगा, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हम डिवाइड 5 से करेंगे, 5 से ही करेंगे क्योंकि ये 5 साल का जो उसका स्टेटस है, फर्म का जो प्रीसीडिंग पिछले 5 सालों का जो स्टेटस है वो दिया गया है हमको, तो हम एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 5 करके ही। तो ये है ना 2,50,000 डिवाइड बाय 5 होगा, और फिर 50,000 पूरे फर्म का गुडविल आएगा। फिर पूरे फर्म का गुडविल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी एवरेज प्रॉफिट, पूरे एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 2,50,000, और फर्म का गुडविल के लिए हमको 2 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000 करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। और उसके बाद में हमको उसका जो हिस्सा है मतलब यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट 50,000 आएगा, और 50,000 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से, तो 1 लाख आएगा। और 1 लाख पे हमको क्या करना होगा, हमको इसका कैलकुलेट करना होगा, इसका हिस्सा केशव को कितना हिस्सा मिलने वाला है। तो केशव का रेशियो क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जाएगा। तो केशव का रेशियो है 2/10, केशव का रेशियो 2/10 है, तो हम क्या करेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/10 करेंगे तो केशव को 20,000 का गुडविल आएगा। तो उसकी कैपिटल अकाउंट में हमको बाय गुडविल करके 20,000 है वो रिकॉर्ड करना होगा। नाउ लूज टूल्स एंड लाइफ स्टॉक वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 1,20,000। तो हमें बैलेंस शीट में देखना होगा कि पुराना बैलेंस क्या दिया हुआ है लूज टूल्स का। तो यहाँ पर जो पुराना बैलेंस है लूज टूल्स का वो 50,000 दिया हुआ है, और अब नया बैलेंस कितना है 80,000। तो 50,000 और 80,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो 30,000 का आता है। तो वो बेनिफिट हुआ ना फर्म को, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो बेनिफिट होता है। तो हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय लूज टूल्स करके 30,000 रिकॉर्ड करेंगे। एंड देखिए लाइव स्टॉक यहाँ पे 1,20,000 दिखा रहा है नया अमाउंट, और जो पुराना आप बैलेंस शीट में देखोगे तो वो 1 लाख है। तो फिर से लाइव स्टॉक में भी इंक्रीज हुआ है, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ। तो 1,20,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो 20,000 का जो डिफरेंस है तो बाय लाइव स्टॉक करके हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 20,000। लाइव स्टॉक मतलब ये जो तबेले में कैसे है ना एनिमल्स को रखते हैं तो ये वही होता है। तो यहाँ पे लाइव स्टॉक को हमको रिकॉर्ड करना होगा बाय लाइव स्टॉक करके, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, इनके रेट्स में अमाउंट इंक्रीज हुआ है, बैलेंस इंक्रीज हुआ है इसीलिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि आरडीडी वॉज मेंटेन, आरडीडी को मेंटेन करने बोला है 10,000। तो मतलब आरडीडी मेंटेन करना मतलब आरडीडी क्रिएट करना, आरडीडी मेंटेन करना ये लॉस होता है। तो हमको क्या करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आरडीडी करके लिखना है। बैलेंस शीट हमको बनानी नहीं है, अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो हम क्या करते हैं डेटर्स में से ना आरडीडी को माइनस करते थे 10,000 को, और ये जो लूज टूल्स का इंक्रीज हुआ था वो 30,000 का इंक्रीज इसमें ऐड होता, लाइव स्टॉक का इंक्रीज 20,000 ऐड होता। लेकिन हमको बैलेंस शीट नहीं पूछी है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, कमीशन रुपीज 2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं है। तो केशव को 2,000 महीना पर मंथ, मतलब पीएम मतलब पर मंथ, उसको 2,000 का कमीशन। तो मतलब हमें इसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होगा बाय कमीशन करके 2,000 मल्टीप्लाई बाय बिजनेस में कितने महीने हैं। तो यहाँ पर ये बिजनेस में टोटल 4 मंथ्स, क्योंकि इसकी डेथ कब होती है तो 31 जुलाई को, तो 4 मंथ्स बिजनेस में था। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय हम 4 करेंगे तो टोटल 8,000 का कमीशन क्रेडिट हो जाएगा इसके कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमको दिखाना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसके जो प्रॉफिट को लेके भी बोला है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद प्रॉफिट को लेके कि प्रॉफिट फॉर 2018-19 2018-19 का जो प्रॉफिट है एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो है 45,000। तो 45,000 है तो हमें उसमें से एंड कैश केशव शेयर, केशव का शेयर उसे देना है हमें अप टू हिज डेथ, उसकी डेथ तक का। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है अमाउंट 45,000 मल्टीप्लाई बाय हमें करना होगा उसका प्रोपोर्शन कितना है, उसका रेशियो क्या है। तो उसका रेशियो है 3 उसका रेशियो है 2, तो 2/10। तो हम क्या करेंगे जो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 मल्टीप्लाई बाय
4 महीना बिजनेस में था, खाली 4 महीने का दिन है, तो 4/12 मल्टीप्लाई बाय 4/12 करके हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा हमको सॉल्यूशन करना है। तो ये 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट्स का जो वर्किंग नोट है वो करने के बाद, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद में, उसको क्लोज करने के बाद में लास्ट में हमको इसका जो केशव का कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज करके उसका बैलेंसिंग फिगर है वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हमको उसके एग्जीक्यूटर के वही पूछा हमको कि पेबल टू इज, क्योंकि बाद में वो तो नहीं आएगा, वो तो एक्सपायर हो गया। उसका जो हकदार है, जो उसका नॉमिनी है जिसे मिलना चाहिए, तो उसको वो हमें उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें उसके एग्जीक्यूटर्स लोन करके रिकॉर्ड करना होगा। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए हम सबको स्टार्ट करना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटीज के अंडर में जो जनरल रिजर्व दिया है वो केशव के कैपिटल अकाउंट में हमको क्रेडिट करना है, मतलब हम ऑर्डर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्किंग नोट जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके हिस्से का मतलब केशव के हिस्से का केशव को दे देंगे। तो जनरल रिजर्व्स शेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जनरल रिजर्व है 25,000 दिया हुआ है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, इसका रेशियो है वो 2/10 का रेशियो है, क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 5:3:2 का दिया हुआ है। और नेम में मैं यहाँ पे शॉर्ट में R:M:K, मतलब R मतलब राम, M मतलब माधव, N मतलब केशव। तो यहाँ पर 5:3:2 का है, तो इसका मतलब इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो 5/10, मतलब 5 + 3 कितना होता है 8, 8 + 2 10, तो 5/10 3/10 2/10 इस तरीके से। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2/10 करेंगे यहाँ पर केशव के शेयर के लिए, तो दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस 0, एंड यहाँ पे कितना रिमेन हुआ 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है हमें, तो कितना आ जाएगा, दिस 2 zeros एज इट इज लिख लेते हैं, 25 2 ज़ा 50 होता है, तो 5,000 इसका जनरल रिजर्व का हिस्सा हो गया। तो हम केशव के कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट लाइन हम बैलेंस इसके लिए कैपिटल बैलेंस के लिए छोड़ देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर आपको इमीडिएटली नीचे कैपिटल बैलेंस नजर आ गया है, मतलब आपके दिमाग में है, तो उसको लिख लो 50,000 इसका जो कैपिटल बैलेंस है वो लिख लो। उसके बाद में आप क्या कर लोगे, जनरल रिजर्व के अमाउंट को रिकॉर्ड कर लोगे बाय जनरल रिजर्व। अकाउंट 5,000। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है वो आपको आना है एसेट्स के अंडर से कुछ नहीं लेना है हमको, क्योंकि पहले अभी हमको नीचे देखना है कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, नीचे क्या एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं बिलो एडजस्टमेंट्स, बैलेंस शीट के बिलो जो है। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स में इंक्रीज बोला है, तो क्रेडिटर्स में इंक्रीज बोला है। यहाँ पे वैसे भी हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। इसका जो डेबिट साइड होता है वो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला होता है, एंड क्रेडिट साइड जो होता है वो इनकम एंड गेन का होता है। ये सिमिलर एकदम जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट के लिए बनाते हो उसके जैसे ही इसका रूल है, राइट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है तो लॉस हो रहा है, राइट, एक तरीके से फर्म को। तो यहाँ पे 2 क्रेडिटर्स, तो जब भी है ना लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज मतलब डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिकॉर्ड करना है, तो 10,000 यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। और यहाँ नई बैलेंस शीट नहीं बनाने बोली, अगर वो बनाने बोला होता तो हम क्रेडिटर्स में बैलेंस शीट के अंडर जो लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स में इसको ऐड करते। फिर नेक्स्ट जो है वो गुडविल को लेकर है, तो गुडविल का कैलकुलेशन हम कर लेते। तो यहाँ पे और वर्किंग नोट में हम गुडविल इज इक्वल्स टू गुडविल ऑफ द फर्म, ये ऑफ द फर्म गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स पर, यहाँ पे बोला है 2 ईयर्स परचेस मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय, 2 ईयर्स परचेस मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, तो एवरेज प्रॉफिट। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही जा रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर, ऑफ 5 साल का दिया तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे
कंबाइनली हम ये इसको 2 पार्ट में करना है, गुडविल पहले फर्म का निकाल रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, मतलब हमको निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट दिया 90,000 2013-14 का, प्लस 1 लाख दिया है हमको, वो दिया है 2014-15-16 का हमको दिया हुआ है 60,000 एंड 2016-17 का दिया है 50,000 एंड 2017-18 का आपको माइनस लिखना है। हम यहाँ पे माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लॉस है, ये क्या है, लॉस है, इसलिए यहाँ पे ये लॉस है, 2017-18 में लॉस है। ये माइनस किसको इंडिकेट करता है, देखो प्लस साइन है ना, प्लस साइन हम प्रॉफिट के लिए लिखते हैं, प्लस साइन इज रिटन फॉर प्रॉफिट, ठीक है, और जब लॉस आता है तो माइनस मतलब लॉस, तो यहाँ पे आपको मैंने जो माइनस साइन लिया है एवरेज के टाइम पे, तो वो मतलब लॉस को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए हम -50,000 कर रहे हैं। और डिवाइड बाय क्या करना है हमको, 5 साल का है ना ये सब कुछ, प्रॉफिट और लॉस ये 5 साल का है, तो 5 डिवाइड बाय 5 ही करना है यहाँ पे। डिवाइड बाय, भले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन 1 साल में लॉस हुआ है, 1 साल लॉस बुक हुआ है, तो आपको इस तरीके से। अब आप क्या कर सकते हो, बेटर आप करो कि ये 50,000 को कैंसिल कर दो इस 50,000 से, क्योंकि आपने देखिए 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में जब अलजेब्रा के एक्सप्रेशन x माइनस एक्स, तो आप x को कैंसिल कर देते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे अमाउंट को हम कैंसिल कर सकते हैं, सेम अमाउंट है ना, ये सिमिलर है 50,000 एंड 50,000, तो एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ है, तो इसको कैंसिल कर दो, इसको ऐड ही मत करो, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या करना है, आपको ये जो दिया हुआ है 90,000 प्लस 1,90,000, 1,90,000 प्लस आप 60,000 करोगे तो कितना होगा, 2,50,000, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो आया 2,50,000, तो 2,50,000, कंफ्यूजन रहता है ब्रैकेट में लिखो अपॉन 5, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, अभी 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 4 0 एज इट इज 4 zeros, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो अब जो टोटल गुडविल है वो कितना हो गया, 1 लाख रुपीस आ गया। तो इस तरीके से हमको करना है। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड हमको किसका हिस्सा निकालना है, तो यहाँ पर केशव का, केशव्स शेयर इन गुडविल, तो केशव्स शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय, इसका जो हिस्सा कितना है 2/10, इसका जो हिस्सा है वो 2/10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो 2/10 करेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, और यहाँ पे ठीक है 10,000 हो गया, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 20,000, तो इसके हिस्से का जो गुडविल है 20,000। और इसमें क्या होता है डेथ वाले केस में, ओनली जो है ना जिसकी डेथ हो जाती है उसी को गुडविल का शेयर देते हैं, उसी का शेयर हमको दिखाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 20,000 है वो हम इसको दे देंगे यहाँ पर। तो हम कहाँ पे लिखना है हमको, केशव के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, तो बाय गुडविल करके 50,000 हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक में इंक्रीज आ रहा है, तो वो हमको कहाँ रिकॉर्ड करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय लाइव, यहाँ पे आप लूज टूल्स पहले लिख लोगे, लूज टूल्स अकाउंट इंक्रीज कितने का आ रहा है, तो 80,000 माइनस आप 50,000 जब करते हो, राइट, 80,000 माइनस 50,000 आपको चाहिए, यहाँ ब्रैकेट में लिखो, नया जो वैल्यू है वो 80,000 है, नई वैल्यू, और पुरानी जो बैलेंस शीट में दी है वो 50,000 है, तो इसको माइनस करने पे 30,000, यहाँ 30,000 रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो लाइव स्टॉक का है, तो बाय लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब एनिमल स्टॉक, ठीक है, एनिमल्स को रखना, स्टोर रखना अपने पास, पालना उनको बिजनेस में। तो यहाँ पर लाइव स्टॉक का जो अमाउंट दिया है बैलेंस शीट में वो 1 लाख, और जो नया अमाउंट है वो 1,20,000, तो नया अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो 120 माइनस आपको 1 लाख करना है, तो इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे लाइव स्टॉक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे इंक्रीज हो रहा है स्टॉक में, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है स्टॉक की वैल्यू में, ठीक है, मतलब एसेट्स की वैल्यू में, तो यहाँ पे
जो डिफरेंस है वो 20,000 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है आरडीडी टू बी मेंटेन। तो आरडीडी हमको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी होती है। जब भी आरडीडी क्रिएट करते हैं या मेंटेन करते हैं तो डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो टू आरडीडी अकाउंट यहाँ पे मेंटेन हुई, एक तरीके से इंक्रीज हो गया, एक तरीके से आरडीडी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे आपको कितना 10,000 बोला तो 10,000 हम ले लेंगे। उसके बाद में कमीशन को लेकर है कि कमीशन किसको, केशव को, तो बाय कमीशन इसके कैपिटल अकाउंट में ही हमको देना होगा। और इसके डेथ तक का इसको कमीशन, इसके डेथ तक का, तो ये मतलब 2,000 पर मंथ है। तो ₹2,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 4 मंथ से, 4 मंथ ही बिजनेस में था, 31 जुलाई तक 4 मंथ्स होते, काउंट करके देखना, तो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्योंकि 4 2 8 होता है तो 8,000 हो गया। उसके बाद में दिया है प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को लेकर। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। इसका ये जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है, तो वो होता है प्रॉफिट ड्यू टू केशव। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, एस्टिमेटेड उस पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके रिकॉर्ड करने वाले हैं हम इसे। ये एसेट्स के अंडर में भी रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे तो हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी नहीं है। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया उसका हिस्सा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट। एस्टिमेटेड जो है प्रॉफिट वो लास्ट 2018-19 का दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे एस्टिमेटेड का लास्ट ईयर का नहीं लिखेंगे हम, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ये 2018-19। अभी इस बिजनेस के लिए जो करंट डेट होगी वो 2018-19 होगी ना, इसलिए हम यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कि भाई अंदाजा लगाया एस्टिमेटेड प्रॉफिट कौन से साल का, तो 2018-19 का। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसका जो हिस्सा कितना है 2/10 मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या करना होगा, इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड कितने का दिया हुआ है, तो वो 4 मंथ तक बिजनेस में था, तो 4/12 इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमको अमाउंट कितना दिया है 45,000, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 मल्टीप्लाई बाय 4/12 करेंगे। 0 will get cancelled with 0 and 4 1s are 4, 4 3s are 12, फिर 3 1s are 3, 45 कट हो सकता है, हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो 3 1s are 3, 1 रिमेन हुआ, 3 5s are 15 एंड 0 0, 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आपको। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3,000 रुपीज़ है ना, ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में हमको दिखाना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में 3,000 हम दिखाएंगे। तो ये कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में हमको इसको क्रेडिट कर देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके। यहाँ पर 3,000 रिकॉर्ड कर देंगे। अब सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं हमारे। अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको केशव को देना है ना। तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे तो देखते हैं कि क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 30,000 प्लस 20,000 50,000 होता है। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 20,000 ही हो रहा है, यहाँ पे 20,000 हो रहा है टोटल। तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है। और जब भी है ना नॉमिनल अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो ये सबका जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो मतलब गेन है, प्रॉफिट है। यहाँ पर 50,000 लिखेंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना आएगा 30,000, क्योंकि 50,000 माइनस 20,000 करेंगे तो कितना आएगा 30,000। तो यहाँ पे 30,000 लिखेंगे। और इसे हमें क्या करना है, पार्टनर्स को दे देना है। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, तो यहाँ पे राम, माधव एंड केशव। राम का कितना हिस्सा है, तो 3, यहाँ पे राम का 5 पार्ट्स है, केशव का 3 पार्ट्स है, सॉरी माधव का 3 पार्ट्स है, केशव का 2 पार्ट्स है। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बनाने बोला है तो फिर हमको इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, बनाने बोला इसलिए तीनों का दिखाना पड़ेगा हमको। तो राम शेयर इज इक्वल्स टू रीवैल्यूएशन का 30,000 है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय हमको 5/10 करना है। 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 3,000 हुआ। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। फिर यहाँ पर माधव का, तो माधव शेयर कितना है वो लिख देना है हमको। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 करो, तो 10 1 ज़ा 10, 10 3 ये ज़ा 30, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। और लास्ट कौन है, केशव, केशव शेयर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6,000। तो इस तरीके से इनका 15,000, 9,000 एंड 6,000 आ जाए। यहाँ पर हम लिख लेंगे 15,000, 9,000 एंड 6,000। तो इसके हिस्से में कितना दे देंगे, केशव का 6,000 उसकी कैपिटल अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000। ये सब हो गया। अब हमको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देना है, मतलब इसका कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ चला जाएगा, वो उसके एग्जीक्यूटर को दे देना है हमको, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटर को ही देने बोला है, राइट। तो कितना अमाउंट पेएबल है तो वो हमको दिखाना है। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो 0 0 0, ये 3 0 तो एज इट इज। अभी 5 + 8 13, 13 + 3 16, 16 + 6 कितना होगा 22 का 2 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 5, ये 2 + 5 7, 7 + 5 कितना होगा 7 प्लस यहाँ पे कुछ एरर हुआ है, 5 + 5 यहाँ पे 50,000 गुडविल का कितना है 5,000 है, राइट। यहाँ पे जो गुडविल दिया है, यहाँ पे गुडविल का जो अमाउंट दिया वो 50,000 है। कितना है वो 50,000 है। तो फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का वो भी 50,000 है। तो 50,000 प्लस इसका गुडविल का 20,000 है। 50,000 ही मैंने एरर यहाँ पे वही नज़र में आया, एरर है ये। तो यहाँ पे हम 20,000 2 करेंगे गुडविल का अमाउंट। इसके हिस्से का जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना है 20,000, तो यहाँ पे हमको 20 लेना है। तो 5 + 2 कितना होता है 7, 7 + 2 कितना होगा 9, तो 92,000 आएगा। फिर यहाँ पर भी हम 92,000 लिखेंगे। ये करेक्शन कर लेना है आपको, गुडविल 20,000 है। कंटिन्यू बोलते बोलते कभी कभी अमाउंट मैं गड़बड़ में लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको 20,000 करना है। तो ये 92,000 बैलेंसिंग फिगर हो गया। ये किसको जाएगा, तो टू केशव्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, केशव्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहिए तो इसका ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये इसका स्क्रीनशॉट, वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट, क्योंकि पीडीएफ प्रिपेयर करने के लिए मेरे को उतना बच्चा लोग टाइम नहीं है, मैं उतना मैनेज नहीं कर सकती हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो इसके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। इतना एफर्ट्स तो अभी आपको अपने लिए लेना ही होगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।